दिवस तुम्ही सर्वांनी मेहनत केलेली आहे आणि म्हणून आपण 35 वर्षांची एक हाती सत्ता उलथू शकलो. आपण 35 वर्ष ज्यांनी वसईला पिडलं, वसईवर अत्याचार केले, वसईच्या आशा आकांक्षा अपेक्षा खड्ड्यात घातल्या, अशा व्यक्तीला आपण सगळ्यांनी मिळून खड्ड्यात घातलेलं आहे. त्या ऋणातच मला राहायचंय, मरेपर्यंत मी तुमच्या ऋणात राहणार आहे आणि वसईवर सुद्धा तुमच्या सर्वांचे ऋण आहे. आपण सर्वांनी मिळून इतिहास घडवलेला आहे. वादा करना है कि ये 70,000 के ऊपर वसई विधानसभा जरूर जाएगी. हमें जो बोलते ना जॉन्डिस, पीलिया विधानसभा में खत्म किया है. अब आने वाले सब चुनाव में और बाकी भी दिनों में मैराथन में खत्म किया ना पीलिया, किया कि नहीं किया? तो उसी तरीके से अभी वसई तालुका से हमें ये पीलिया खत्म करना है और भगवे का राज हमें वसई तालुका में लाना है. नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह. इस वक्त हम वसई विधानसभा में उपस्थित हैं और हमारे साथ में यहाँ पर विधायिका स्नेहा दुबे पंडित हैं. बता दें, आज सावित्रीबाई फूले जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर वसई विधानसभा को जीतने के लिए जो सेनापति लगे थे, यानी जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, शिलेदार, उनका सम्मान किया गया है. इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ विधायिका हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है और जिस तरीके से यहाँ पर उन बेटियों का सम्मान किया गया है जो प्रतिभा रखती हैं, गौरवान्वित कर रही हैं, हमारे समाज का नाम ऊंचा कर रही हैं, उन्हें भी यहाँ पर सम्मान दिया गया है. सबसे पहले नमस्कार. क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आज जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में एक जोश उमंग देखने को मिल रहा है, ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है? आज सावित्रीबाई फुले जयंती है और आपके माध्यम से वसई के पूरी जनता को मैं सावित्रीबाई फुले जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ. जिन सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए अपना पक्ष रखा, महिलाओं के लिए वो लड़ी, महिलाओं के समानता के अधिकार के लिए वो लड़ी, तो ऐसे माऊली के जन्मदिन पे मैंने ये सोचा कि वसई में परिवर्तन जिनके वजह से घटा है वो बीजेपी के सारे बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, यही जो है वो नींव है, पार्टी की नींव है, वसई के जीत की नींव है, तो उनका सम्मान होना ज़रूरी है. तो ऐसे इसीलिए आज सावित्रीबाई फुले जयंती के निमित्त से हमने बीजेपी के सारे बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख और वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है. इस कार्यक्रम में हमारे खासदार डॉक्टर हेमंत सौरा जी भी मौजूद थे, सम्माननीय रानी द्विवेदी जी भी मौजूद थी, हेमंत मात्रे जी थे, अध्यक्ष हमारे महेंद्र पाटिल जी भी थे. तो सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के उपस्थिति में इन सबका सम्मान हुआ है. इनका मनोबल बढ़ना जरूरी है क्योंकि कार्यकर्ताओं के बल पे ही हम राजनीति करते हैं और काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी है. लेकिन कार्यकर्ता चुनाव जीतने के बाद दुर्लक्षित होता है, तो उसे याद रखना जरूरी है, उन्हें उचित सम्मान देना जरूरी है. इसीलिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया था. और सावित्रीबाई फुले जयंती के निमित्त से हमारे वसई में उन्नति नाम की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची है, जिसने देश में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है ओलंपियाड एग्जाम में, तो उसका सम्मान किया क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के शिक्षा के लिए कदम उठाया था. पहली शिक्षिका थी, पहली मुख्याध्यापिका थी. तो आज के दिन ऐसे हमारी बच्ची का सम्मान करना हमारा कर्तव्य था. और वर्तक कॉलेज की 15 लड़कियां जो प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्मेंस देने जा रही है, जो महाराष्ट्र से सिलेक्ट होके जो वहाँ जा रही है, उनका सम्मान किया गया है. तो इसी तरीके से मुझे लगता है आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है. सावित्रीबाई फुले जी को हमने सबने मान वंदना दी है, श्रद्धांजलि अर्पित की है और वसई के सारे कार्यकर्ताओं का और वसई के जनता का आभार माना है. इसी के साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया कि महानगर पालिका अभी बाकी है, अभी ये ट्रेलर था, अभी झांकी बाकी है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी बीजेपी पूरी ताकत से लड़ी, महायुति पूरी ताकत से लड़ी और पालघर जिले के खासदार हमने महायुति के चुन के दिए. यहाँ पे पालघर जिले में 5 महायुति के आमदार चुन के आए, उसमें से 3 वसई, विरार, नालासोपारा, बोईसर के हैं, जो बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को हरा के हम जीते हैं. तो अभी महानगर पालिका का बारी है, पंचायत समिति की बारी है, जिला परिषद की बारी है. तो महायुति और बीजेपी विशेष तरीके
से पूरी ताकत लगाएगी। और हम तो चाहेंगे कि हमारे नगर सेवक आए ताकि हमारे लोगों का, हमारे मतलब वसई के लोगों का जो इतने सालों से विकास रुका हुआ है वो विकास हो पाए, उनके प्रलंबित काम हो पाए। इसीलिए वसई विरार महानगर पालिका ये हमारा अभी अगला लक्ष्य है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके का विश्वास पूरी जनता ने लोकसभा में दिखाया, विधानसभा में दिखाया, वही विश्वास महानगर पालिका चुनाव में भी लोग दिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक महानगर पालिका में बीजेपी के, महायुति के चुन के आएंगे।